नमस्कार, प्रणाम, जय श्री राम। आशा करता हूँ कि मेरे मानस के सभी प्रेमी स्वस्थ होंगे और आनंद में होंगे। मैंने मानस के पिछले प्रसंग में आपको सुनाया था कि रावण अपने मामा मारीच के साथ पंचवटी आता है और मारीच सोने का मृग बन जाता है। भगवान राम के द्वारा मरकर वो परम गति को प्राप्त करता है। इधर रावण माता सीता का हरण कर लेता है। अब इससे आगे, हा जग एक वीर रघुराया, के अपराध बिसारे उदाया, आरति हरन शरण सुखदायक, हा रघुकुल सरोज दिन नायक। सीता जी बिलाप कर रही थी, हा जगत के अद्वितीय वीर श्री रघुनाथ जी, आपने किस अपराध से मुझ पर दया भुला दी। हे दुखों को हरने वाले, हे शरणागत को सुख देने वाले, हा रघुकुल रूपी कमल के सूर्य, हा लक्ष्मण तुम्हारे नहीं दोषा, सो फल पायऊ कीन्हु रोषा, विभेद बिलाप करत वैदेही, भूरि कृपा प्रभु दूर सनेही। हा लक्ष्मण, तुम्हारा दोष नहीं है, मैंने क्रोध किया उसका फल पाया। श्री जानकी जी बहुत प्रकार से बिलाप कर रही हैं। विपत्ति मोरे को प्रभु है सुनावा, पुरोडास चेहरा सब खावा, सीता के बिलाप सुने भारी, भय चराचर जीव दुखारी। प्रभु को मेरी यह विपत्ति कौन सुनावे। यज्ञ के अन्न को गधा खाना चाहता है। सीता जी का भारी बिलाप सुनकर जड़ चेतन सभी जीव दुखी हो गए। गिधराज सुने आरत बानी, रघुकुल तिलक नारे पहचानी, अधम निशाचर लीने जाई, जिम मलेच्छ बस कपिला गाई। गिद्धराज जटायु ने सीता जी को दुख भरी वाणी सुनकर पहचान लिया कि वे रघुकुल तिलक श्री रामचंद्र जी की पत्नी हैं। उसने देखा कि नीच राक्षस इनको बुरी तरह से लिए जा रहा है, जैसे कपिला गाय मलेच्छ के पाले पड़ गई हो। सीते पुत्र कर से जन त्रासा, करे हूँ जातु धान करनासा, धावा क्रोध बंत खग कैसे, छूटे पवि पर्वत कहूँ जैसे। वह बोला, हे सीते पुत्री भय मत कर, मैं इस राक्षस का नाश करूंगा। यह कहकर वह पक्षी क्रोध में भरकर कैसे दौड़ा, जैसे पर्वतों की ओर वज्र छूटता हो। रे रे दुष्ट ठाड़ किन होई, निर्भय चले से न जाने मोही, आवत देखे कृतांत समाना, फिर दस कंधर कर अनुमाना। उसने ललकार कर कहा, रे रे दुष्ट, खड़ा क्यों नहीं होता, निडर होकर चल दिया, मुझे तूने नहीं जाना। उसको यमराज के समान आता हुआ देखकर रावण घूमकर मन में अनुमान करने लगा कि मैं नाक के खगपति होई, मम बल जान सहित पति सोई, जाना जरठ जटायु ये हा, मम कर तीरथ छाणे देहा। यह या तो मैनाक पर्वत है या पक्षियों का स्वामी गरुण है, पर वह गरुण तो अपने स्वामी विष्णु सहित मेरे बल को जानता है। कुछ पास आने पर रावण ने उसे पहचान लिया और बोला, यह तो बूढ़ा जटायु है, यह मेरे हाथ रूपी तीर्थ में शरीर छोड़ेगा। सुनत गिरिध क्रोधातुर धावा, कह सुन रावण मोर सिखावा, तज जाने कहीं कुशल ग्रह जाहू, नाहे तो अस हो है बहु भाऊ। यह सुनते ही गिर
क्रोध में भड़कर बड़े वेग से दौड़ा और बोला, है रावण, मेरी सिखावन सुन, जानकी जी को छोड़कर कुशल पूर्वक अपने घर चला जा, नहीं तो हे बहुत भुजाओं वाले, ऐसा होगा कि राम रोष पावक अति घोरा, हो है सकल सलभ कुल तोरा, उतरू ना देत दशानन जोधा, तब है गीध धावा करे क्रोधा। श्री राम जी के क्रोध रूपी अत्यंत भयानक अग्नि में तेरा सारा वंश पतिंगा होकर भस्म हो जाएगा। योद्धा रावण कुछ उत्तर नहीं देता। तब गिर क्रोध करके दौड़ा, धरे कच बेरथ कीन मह गिरा, सीते राख गीध पुने फेरा, चौचन मार बिदार से देही, दंड एक भय मूर्छाते। उसने रावण के बाल पकड़कर उसे रथ के नीचे उतार लिया। रावण पृथ्वी पर गिर पड़ा। गीध सीता जी को एक और बैठा कर फिर लौटा और चोंच से मार मार कर रावण के शरीर को विदीर्ण कर डाला। इससे उसे एक घड़ी के लिए मूर्छा आ गई। तब सक्रोध निशिचर खिसियाना, काट से परम कराल कृपाना, काटे से पंख परा खग धरनी, सुमेरे राम करे अद्भुत करनी। तब खिसियाए हुए रावण ने क्रोधित होकर अत्यंत भयानक कटार निकाली और उससे जटायु के पंख काट डाले। पक्षी जटायु श्री राम जी की अद्भुत लीला का स्मरण करके पृथ्वी पर गिर पड़ा। सीते जाने चढ़ाए बहोरी, चला उताइल त्रास न थोरी, करत बिलाप जाति नभ सीता, व्याध विवश जन मृगी सभीता। सीता जी को फिर रथ पर चढ़ाकर रावण बड़ी उतावली के साथ चला। उसे भय कम न था। सीता जी आकाश में विलाप करती हुई जा रही हैं, मानो व्याध के बस में पड़ी हुई हैं। गिर पर बैठे कपिन निहारी, कह हर नाम दीन पटडारी, ये विद सीतें सोले गयो, बन अशोक महराखत भय। पर्वत पर बैठे बंदरों को देखकर सीता जी ने हरि नाम लेकर बस डाल दिया। इस प्रकार वह सीता जी को ले गया और उन्हें अशोक वन में जा रखा। हारे पराखल बहुविध भय और प्रीत दिखाए, तब अशोक पादपतर राखी से जतन करा। सीता जी को बहुत प्रकार से भय और प्रीत दिखलाकर जब वह दुष्ट हार गया, तब उन्हें यंत्र कराकर सब व्यवस्था ठीक करा के अशोक वृक्ष के नीचे रख दिया। जेह विध कपट को रंग संग, धाय चले श्री राम, सो छब सीता राख और रटते रहते हरे नाम। जिस प्रकार कपट मृग के साथ श्री राम जी दौड़ चले, उसी छब को हृदय में रखकर वे हरे नाम रटती रहती हैं। रघुपति अनुज आवत देखी, बाहे जी चिंता कीन, विषय की जनक सुता, पर हरे हूँ अकेली, आय हो तात बचन मम पेली। श्री रघुनाथ जी ने छोटे भाई लक्ष्मण जी को आते देखकर ब्राह्मण रूप में बहुत चिंता की और कहा, है भाई, तुमने जानकी जी को अकेले कैसे छोड़ दिया? मेरी आज्ञा का उल्लंघन कर यहाँ चले आए। निश्चर निकर फिरे बन माही, मम मान सीताश्रम नाही, गहे पद कमल अनुज कर जोरी, कहो नाथ कछ मोहन खोरी। राक्षसों के झुंड मन में फिरते रहते हैं, मेरे मन में ऐसा आता है कि सीता आश्रम में नहीं है। छोटे भाई लक्ष्मण जी ने श्री राम जी के चरण कमलों को पकड़कर हाथ जोड़कर कहा, हे नाथ, मेरा कुछ भी दोष नहीं। अनुज समेत गए प्रभु तहवा, गोदावरी तट आश्रम जहवा, आश्रम देखी जानकी हीना, भय विकल जस प्राकृत दीना। लक्ष्मण जी सहित प्रभु श्री राम जी वहां गए जहां गोदावरी के तट पर उनका आश्रम था। आश्रम को जानकी जी से रहित देखकर श्री राम जी साधारण मनुष्य की भांति व्याकुल और दीन दुखी हो गए। हा गुण खाने जानकी सीता रूप, शील व्रत नेम पुनीता लक्ष्मण समुझाए, बहु भांति पूछत चले लता तरो पाती। जो विलाप करने लगे, हाँ गुणों के खान जानकी, हाँ रूप शील व्रत और नियमों में पवित्र सीते,
लक्ष्मण जी ने बहुत प्रकार से समझाया। तब सीता जी लताओं और वृक्षों की पत्तियों से पूछते हुए चले, हे खग मृग हे मधुकर श्रेणी, तुम देखी सीता मृग नैनी, खंजन सुख कपोल मृग मीना, मधुपुन कर कोकिला प्रवीणा। हे पक्षियों, हे पशुओं, हे भौरों की पंक्तियों, तुमने कहीं मृगनयनी सीता को देखा है? खंजन, तोता, कबूतर, हिरन, मछली, भौरों का समूह, प्रवीण कोयल, कुंद कली दाड़े में दामिनी, कमल शरद सस है भामिनी, वरुण पास मनोज धनु हंसा, गज के हर निज सुनत प्रशंसा। कुंदरकली, अनार, बिजली, कमल, शरद का चंद्रमा और नागिनी, वरुण का पाश, कामदेव का धनुष, हंस, गज और सिंह, ये सब आज अपनी प्रशंसा सुन रहे हैं। श्रीफल कनक कदिल हर साई, ने को न संक सकुच मन माही, सुन जानकी तोहे बिन आजू, हर से सकल पाए जन राजू। बेल, सुवर्ण और केला हर्षित हो रहे हैं, इनके मन में जरा भी शंका और संकोच नहीं है। जानकी सुनो, तुम्हारे बिना ये सब आज ऐसे हर्षित हैं मानो राज पा गए हों। कि में सहजात अनक तो है पाही, प्रिया बेग प्रकट से कस नाही, ये विधि खोजत बिलपत स्वामी, मनो महाबिरही अति कामी। तुमसे यह अनक कैसे सही जाती है प्रिय, तुम शीघ्र ही प्रकट क्यों नहीं होती? इस प्रकार स्वामी श्री राम जी सीता जी को खोजते हुए विलाप करते हैं। पूरन काम राम सुख राशि, मनुज चरित कर अज अविनाशी, आगे परा गीधपति देखा, सुमिरत राम चरण जिन रेखा। पूर्ण काम, आनंद की राशि, अजन्मा और अविनाशी श्री राम जी मनुष्यों के चरित्र कर रहे हैं। आगे जाने पर उन्होंने गिद्धपति जटायु को पड़ा देखा। वह श्री राम जी के चरणों का स्मरण कर रहा था, जिसने ध्वजा कुलिश आदि की रेखाएं हैं। कर सरोज सिर पर सयो, कृपा सिंधु रघुवीर, निरखे राम छवि धाम, मुख विगत भई सब वीर। कृपा के सागर श्री रघुवीर ने अपने कर कमल से उसके सिर का स्पर्श किया। सौभाग्य धाम श्री राम जी का परम सुंदर मुख देखकर उसकी सब पीड़ा जाती रही। तब कह गीध बचन धरे धीरा, सुनो राम भंजन भव धीरा, नाथ दसानन यह गति कीनी, ते खल जनक सुता हर लीनी। तब धीरज धरकर गीध ने यह वचन कहा, हे जन्म मृत्यु के भय का नाश करने वाले श्री राम जी सुनिए। हे नाथ, रावण ने मेरी ये दशा की है, उसी दुष्ट ने जानकी जी को हर लिया है। ले दक्षिण दिश गयो गोसाई, बिलपति अति कुररी की नाई, दरस लाग प्रभु राखे प्राणा, चलन सहत अब कृपा निधाना। ये गोसाई वह उन्हें लेकर दक्षिण दिशा को गया है। सीता जी कुर्ज की तरह अत्यंत विलाप कर रही थी। हे प्रभु, मैंने आपके दर्शनों के लिए प्राण रोक रखे थे। हे कृपा के निधान, अब ये चलना ही चाहते हैं। राम कहा तन राखो ताता, मुख मुस्काए कहीं ते बाता, जाकर नाम मरत मुख आवा, अदमो मुकत होए सुख गावा। श्री रामचंद्र ने कहा, हे तात, शरीर को बनाए रखिए। तब उसने मुस्कुराते हुए मुंह से यह बात कही, मरते समय जिनका नाम मुख में आ जाने से अधम महापापी भी मुक्त हो जाते हैं, ऐसा वेद गाते हैं। सो ममलोचन गोचर आगे, राखो देह नाथ के खागे, जल भर नैन कहें रघुराई, तात कर्म निज तय गति पाई। वही आप मेरे नेत्रों को वैसे होकर सामने खड़े हैं नाथ, अब मैं किस कमी की पूर्ति के लिए देह को रखूं? नेत्रों में जल भरकर श्री रघुनाथ जी कहने लगे, हे तात, आपने अपने श्रेष्ठ कर्मों से दुर्लभ गति पाई है। परहित बस जिनके मन माही, तिन कहूं जग दुर्लभ कछु नाही। तन तज तात जाओ मम धामा, देहु कहा तुम पूरन कामा। जिनके मन में दूसरों का हित बसता है, उनके लिए जगत में कुछ भी दुर्लभ नहीं है। तात, शरीर छोड़कर आप मेरे परम धाम में जाइए, मैं आपको क्या दूं, आपको पूर्ण काम है। सीता हरण तात जन कहो पिता सन जाय, जो मैं राम तकुल सहित कहे दसानन आए। ये तात
सीताहरण की बात आप जाकर पिताजी से न कहिएगा। यदि मैं राम हूँ तो दशमुख रावण कुटुंब सहित वहां कर स्वयं ही कहेगा। श्री राम जय राम।